जय हिंद। न्यूज़ रूम अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं जुबैर अली। दोस्तों, अब इस वक्त जो है हम खड़े हैं हैडो वन सदन के ठीक सामने और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बीएमएस और एफएमएस फॉरेस्ट मजदूर संघ के जो जितने भी कर्मचारी जो डीआरएम मजदूर थे फॉरेस्ट के, काफ़ी वर्षों से जो है नौकरी में वापस नहीं लिया गया है, वो आज जो है यहाँ पर एक भारी धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए हैं, जिसका संचालन हमारे अनूप कुमार दत्ता जी, जो कि फॉरेस्ट मजदूर संघ के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो जो है यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो है इनका 3 दिवसीय जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर चलने वाला है। और जैसा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने बताया था कि अगर वन विभाग जो है इनकी मांगों को नहीं मानता है, इनके सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करता है, तो ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है अनिश्चित काल तक भी चल सकता है। तो चलिए हम सीधे ही आज यहाँ पर जो है इस धरना प्रदर्शन की जो संचालन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दों को जो है इस वक्त यहाँ पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने जो है रखना चाहते हैं। और सभी लोगों से बात भी करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आज पुराने दैनिक मजदूरों को वापस लेना होगा, उनको 138 देना होगा। आईएफएस सोता है, आईएफएस सोता है, फॉरेस्ट मजदूर सभी एक हो, फॉरेस्ट डीआरएफ मजदूर एक हो, डीआरएफ फॉरेस्ट मजदूर एक हो। आईएफएस की मनमानी नहीं चलेगी, आईएफएस की मनमानी नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आईएफएस सोता है, आईएफएस सोता है, आईएफएस सोता है। हमारे डीआरएफ भाइयों का हक देना होगा, हमारे डीआरएफ भाइयों का हक देना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पुराने दैनिक मजदूरों को वापस लेना होगा, पुराने दैनिक मजदूरों को वापस लेना होगा। बीएमएस अमर रहे, बीएमएस अमर रहे, फॉरेस्ट मजदूर संघ अमर रहे, फॉरेस्ट मजदूर संघ अमर रहे। आईएफएस सोता है, आईएफएस सोता है, आईएफएस सोता है। फॉरेस्ट डीआरएफ मजदूरों को वापस लेना होगा, सीनियरिटी लिस्ट बनाना होगा, सीनियरिटी लिस्ट मजदूरों का बनाना होगा। डिविजनल वाइज सीनियरिटी लिस्ट बनाना होगा, डिवीजन वाइज सीनियरिटी लिस्ट बनाना होगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की, भारत माता की। बीएमएस अमर रहे, बीएमएस अमर रहे। हमारे साथ फॉरेस्ट मजदूर संघ के 2 अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है अनूप कुमार दत्ता जी। चलिए उनसे हम जानते हैं कि आज उनका जो धरना प्रदर्शन सुबह से जो है आज वो धरना प्रदर्शन में यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या प्रशासन की तरफ से, क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उनको अब तक क्या आश्वासन मिला है, क्या कोई बड़े अधिकारी ने उनसे बात की है या नहीं, उनके बारे में हम जानते हैं। अनूप कुमार दत्ता जी, नमस्कार। सभी को, तमाम मीडिया चैनल जो आए हैं बंधु, सभी को नमस्कार और धन्यवाद भी कि आप लोगों ने सुध लिया। और हालांकि पहला दिन है, ये 3 दिवसीय है स्ट्राइक, एक टोकन स्ट्राइक ही कह सकते हैं कि उन तक ज़रा आवाज़ पहुंचा दे और अगर बातें नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन और ज़्यादा अधिक हो सकता है, बड़े आकार का। और आपने पहला सवाल पूछा, उस पर हंसी आती है
कि कोई अभी तक आकर पूछा या नहीं पूछे, आपने कहा तो ये जब इतने वर्षों से इनके कानों में जूं नहीं रेंगी है तो ये घंटे 3 घंटे में कहाँ से ये भाग के आएंगे। ये इंटेंसिटी जो बोलते हैं ना वो बढ़ाना पड़ता है यहाँ के जो धरना प्रदर्शन है उसके बाद। और कई चीज़ों का यहाँ पे हमने खुलासा किया। इस वक्त में लोग बैठे हुए हैं जो पुराने मज़दूर हैं जिनको एक तरह से धोखा दिया गया है और वर्षों से दिया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से, चाहे उनका 130th का उसको करने की बात हो, रेगुलराइजेशन की बात हो या DRM के तौर पे लेने की बात हो। आखिरकार तमाम जो संगठन हैं वो सभी कोर्ट पहुँचे हुए हैं 130th पे, रेगुलराइजेशन के मुद्दे पे और सीनियरिटी लिस्ट के मुद्दे पे तो ऑर्डर भी किया गया था, सीनियरिटी लिस्ट भी बनाया गया था वर्कर्स का, लेकिन उसको अमल में आज तक लाया नहीं गया और ठंडे बस्ते में इस वक्त रखा हुआ है। तो हम इस वक्त में जो ताज़ा इस वक्त जो स्थिति है और हमारे बीच में विचार विमर्श हुए इस वक्त, हम एक और मांग इसमें जोड़ना चाहेंगे और लिखित तौर पे इनको देंगे कि डिवीज़न वाइज सीनियरिटी लिस्ट वर्कर्स की बनाई जाए और सीनियरिटी उस बेसिस पे बनाई जाए कि उसने जब ज्वाइनिंग की थी किसी वर्कर ने उस दिन से उसको गिना जाए, नंबर ऑफ डेज कितने उन्होंने किया है अभी तक। और बहुत एक चालाकी यहाँ पे होती है सीजनल वर्कर के नाम पे, एक ही व्यक्ति साल भर काम कर रहा है लेकिन ऑर्डर जो है 6 महीने बाद डिवीज़न बदल के दिया जाता है ताकि एक डिवीज़न में उसके कंटिन्यूएशन को दिखाया ना जा सके। तो हम इस पे भी बात कर रहे हैं कि वैसे भी उसके लिए भी कानून बनी हुई है कि उसे प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि अभी जैसे हमें सलाह दिया गया है कि और हमें इन्फॉर्मेशन मिली दत्ता सर के माध्यम से कि जो पेमेंट देने वाला व्यक्ति तो PCCF ही है, चाहे आपके डिवीज़न बदल के साल में 2 भाग कर दिया गया है लेकिन पेमेंट तो दे रहा है PCCF, चाहे किसी भी डिवीज़न में दे रहा हो। तो इससे ये साबित होता है कि वो एक व्यक्ति काम कर रहा था, डिवीज़न बदल के आईवाश हो रहा था। तो अब मांग है कि या तो पुराने मज़दूरों को आप वापस लीजिए जो कि 25H बोलता है सेक्शन एक्ट के, अगर ऐसा नहीं है तो आप जो नए को लिए जा रहे हैं वो भी लेना बंद कर दीजिए। आप कहते हैं सीजनल, आप पुराने को नहीं ले पाएंगे, पुराने को नहीं दे रहे हैं, आपने दरवाज़ा नए लोगों के लिए खोल के एक आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत मोल लिया है, क्योंकि इनके आंकड़े भी बढ़ेंगे। अब इनके भी आंकड़े बढ़ेंगे। जो पुराने हैं उनको आप परमानेंट रोजी रोटी अभी तक देने में सक्षम नहीं हुए, ना दे रहे हैं, उनको कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, हमें ट्रेड यूनियन को गुमराह कर रहे हैं और आज नौबत आ रहा है फिर से आंकड़ा बढ़ा रहे हैं, नए लोगों को लेके उल्लंघन कर रहे हैं। आप जो कानून बना हुआ है, जो सेक्शन बना हुआ है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं पुराने लोगों को नहीं लेकर के, और नए लोगों को लेने से आंकड़ा बढ़ा करके आप एक दुविधा पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में ये भी कोर्ट पहुंचेंगे कि हमने भी काम किया है, हमें भी दीजिए। तो ये स्थिति आज जिम्मेदार आप हैं और कल भी आप ही होंगे। तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक जब तक कि वहाँ से बुलावा नहीं आ जाता है और हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता 3 दिन तक। उसके बाद वो हमने जैसे कहा इंटेंसिटी और स्वरूप हम बदलेंगे, इसके आकार को बदलेंगे। अभी खबर आ रहा है हमारे पास कि विभिन्न जगह से इन्होंने अपना सोर्स लगाना शुरू कर दिया है। पता है आप लोगों को कि IFS कैडर है, सब UPSC भाई, तो कहीं ना कहीं पुलिस का हमें सहयोग मिल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से जैसे बातें इस वक्त आ रही है कि डराने धमकाने का प्रयत्न शुरू हो गया इंटर आइलैंड में कि आप लोग कोई जाना मत, जो जाएंगे हम वहाँ से खबर लेंगे कि यहाँ से आइलैंड से कितने लोग वन सदन में धरना के लिए गए हैं, और ऐसा करोगे तो आपको हम, यही धमकी है उनका होगा कि आगे से आप भूल जाना, आपको और नहीं लिया जाएगा, आपको हम रोजी रोटी बंद करा देंगे। तो उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास आरंभ हो चुका है, ये पता चल गया है और इसीलिए रोका जा रहा है। बाउफ्लैट क्षेत्र से पता लगाया जा रहा है कि बाउफ्लैट के उस पार से कितने लोग आए। ये काम उनका क्या है,
तो दादा आज कितने आप लोग आए हैं? प्रदर्शन में कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद है? अभी जो है आंकड़े 80-100 के करीब है और 3 से 3:30 बजे तक जो है ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। बहुत और संगठन है जो हमारे यहाँ शामिल होंगे हमारे साथ समर्थन में। तो हम उम्मीद करेंगे कि वो पहुँच जाएँ 3, 3:30, 4 बजे तक वो आ जाएंगे हमारे साथ में बैठने के लिए। और मामला वही है कि हमारी मांग जब तक मानी नहीं जाएगी, हम 3 दिवसीय उसके बाद में इसकी इंटेंसिटी को और बढ़ाएंगे। अनूप जी, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ जैसा नए लोगों को लिया जा रहा है, नए रिक्रूट्स को लिया जा रहा है, मतलब पुराने मजदूरों को छोड़ के, कहीं ना कहीं हम ये देखें कि ये मजदूर जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये काफ़ी वेल एक्सपीरियंस मजदूर है, जो इनको जो है प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी, ऐसा लगता है। देखिए, वेल एक्सपीरियंस एक है, वो तो है, लेकिन रूल जो बोल रहा है, कानून तो इन्हीं के हक में बोल रहा है। 25G जो कहते हैं कि भाई आपको किसी मजदूर को अगर किसी कारणवश डिसकंटिन्यू कराना है तो आपको अधिकार है, आप करवा सकते हैं। कोर्ट जजमेंट था, आपने डिसकंटिन्यू किया, कोर्ट जजमेंट फिर आया, हटा दिया गया उस रेस्ट्रिक्शन को। लेकिन लेना पुराने मजदूर को 25H कहता है, दोबारा अगर लेना है तो आप पुराने लोगों को ही लेना है, दूसरों को आप नहीं ले सकते, नए लोगों को नहीं ले सकते, ठीक है। और इनका बहाना है कि चांस फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अंडमान निकोबार के प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं सर? हम तो वन सदन को ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, CS एडमिनिस्ट्रेशन कोई सीजनल नहीं कहते, आज भी सेंटर मिनिस्ट्री तक हमें सीजनल नहीं कहते हैं, ठीक है। सीजनल डिक्लेयर करने का DRM होगा, सीजनल होगा कि नहीं होगा, परमानेंट होगा, वो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। क्या यहाँ पे राजनिवास से डिक्लेयर किया गया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि आपका जो काम है वो सीजनल है इसलिए परमानेंट नहीं किया जा सकता? यही बहाना उनका है। तो जब सीजनल आपको अधिकार ही नहीं है, आप कैसे लिख रहे हो सीजनल है? लेट देम डिक्लेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेयर करने दीजिए। यहाँ के जो कर्ता धर्ता ओरिजिनल है वो कहे कि ये सीजनल वर्क है, बाकी पूरे डिपार्टमेंट परमानेंट वर्क का हिसाब से चल रहा है। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये क्या सीजनल है? ये पूरा एस्टैब्लिशमेंट सीजनल चलता है, जितने बाकी स्टाफ है वो सीजनल है। आपके घर में जो आप डिपार्टमेंट के लोगों से काम करवा रहे हैं, नौकर बना करके, क्या उनको सीजनल करवाते हैं कि पूरा साल करवाते हैं? हाँ, घर के सब्जी खरीदवाते हैं, पूरे साल खरीदवाते हैं ना? किसको बरगला रहे हैं? कानून का पालन कीजिए। रूल बोलता है, जो रूल कहते हैं, हम रूल की बात लेके बैठे हैं, हम लीगल बैठे हैं, हमारा हक है, पुराने मजदूरों का हक है कि भाई उनको लेना है। आप क्यों नहीं लेते? सीनियरिटीज़ बना के, सीनियरिटी लिस्ट साउथ अंडमान का बनाया गया, उसको आज तक फॉलो नहीं किया गया। जो छूटा है उनको भी इंक्लूड कीजिए सीनियरिटी लिस्ट में। तमाम डिवीज़न का सीनियरिटी लिस्ट बनाइए। ये हम अब एडिशनल हम और मांग करेंगे कि आप सीनियरिटी लिस्ट डिवीज़न वाइज भी बनाइए, और जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसे होना चाहिए। रूल जो कहता है उसके अनुसार बनना चाहिए, ये हमारी मांग है। और तुरंत प्रभाव से हमारे लोगों को आप ऐड कीजिए, हमें अंदर लीजिए, काम दीजिए, अन्यथा जिनको ले रहे हैं नयों को, उनको भी बंद कीजिए। शायद बुरा लगे नए लोगों को, लेकिन भाई बंधु मेरे, याद रखिए, आप भी किसी डिपार्टमेंट में अगर पुराने काम कर रहे होते और आपको निकाल दिया जाता, आपके जगह पे किसी और को लिया जाता, तो आप भी यही शब्द कहते, क्योंकि आपको कहीं ले सकते हैं कोई डिपार्टमेंट, इन मजदूरों को कोई डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेस्ट के अलावा। और कानून कहता है इनको लेना है, इनको रिपीट करना ही है, इनको अंदर लेना है। तो आप लोग इनका साथ दीजिए। आप ये मत सोचिए हम नए लोगों के पेट में रोजी रोटी छीनना चाहते हैं, लात मारना चाह रहे हैं, लेकिन जो रूल कहता है हम उसी को कह रहे हैं। आप पुराने होते, आपके साथ हम खड़े होते हैं। थैंक यू। हमारे साथ देवतनु दत्ता जी हैं, जो कि अंडमान निकोबार श्रमिक कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए हैं, और आज जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट मजदूर संघ के जितने भी यहाँ पर जो लोग हैं बैठे हुए हैं, उनको जो है समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं उनके आंदोलन का। तो चलिए उनसे हम जानते हैं इस विषय में। बताइए सर, आज जो आप ये आंदोलन में जुड़े हैं, इसके बारे में हमें कुछ बताइए आखिर। देखिए, जो आंदोलन है, पहले तो बोलेंगे आंदोलन सही है, सही रूप से कानूनी मुताबिक चल रहा है, और हम दूसरा यूनियन का है, लेकिन इन लोगों का मजदूर होता है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं होता, ना धर्म होता, ना कुछ ही होता है।
इसलिए मजदूर का समर्थन में हम लोग आया है। और हम भी एक ट्रेड यूनियनिस्ट है और हम लोग अभी बहुत लड़ाई लड़ा है। अभी 1999 से यूनियन बनने के बाद आप लोग मेरा पास जो डॉक्यूमेंट दिखा सकता है कि डीओपो साउथ अंडमान जो है एक लिस्ट निकल के 112 आदमी को परमानेंट कर दिया था। तो उसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाए भाई कैसे लिस्ट कैसे बना, क्यों बना, 112 लोग हाँ कर दिया था। तो सबूत है मेरा पास, अगर मांगते हैं तो दे देंगे, आप लोग हाथ में दे सकते हैं। तो उसमें हम लोग चैलेंज किया जब ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए कि आगे जो आदमी काम करता है उसको सीनियरिटी लिस्ट बनाना चाहिए, उसका मतलब आदमी लेना चाहिए। इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 25B में क्लियरली बोला गया है कि जो व्यक्ति 240 दिन हो जाता तो उनको आप निकलने का पहले एज पर द 25A का मुताबिक नोटिस देना है, और उसको अगर नोटिस नहीं देंगे तो उसको कॉम्पेंसेशन देना है, ये तो मैंडेटरी है। और उसके बाद अगर लेना है तो उसको आपको 25G एंड H का फॉलो करना है, निकलने के लिए भी लेने के लिए। इसके बाद भी जब सेंट्रल रूल है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंट्रल रूल है 1957, उसमें बोला गया 77 में लिस्ट बनाना, डिस्प्ले करना, 78 में लेने का पहले उन लोगों को इन्फॉर्म करना भाई आप लोगों को लिया जाएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ तो होता नहीं है। और ये विषय में हम लोग केस किया था, हाई कोर्ट में भी गया था, हम लोग केस जीता। केस जीतने के बाद जो है लिस्ट बनाने के लिए वो ये मैं क्या बोलता आपका लेबर कोर्ट में ट्राइब्यूनल में रेफर कर दिया गया था। तो ट्राइब्यूनल ने रेफर जो किया था उसका केस नंबर है आपका ID केस नंबर 21/2001 में 2001 साल का। और ये जो है आपका लास्ट में जो जजमेंट आया था उसमें आपका हम लोग पढ़ के सुना जाता है अवार्ड को लंबा that the scenario list delegated Mazdoor published by the Division Forest Officer South Andaman by his letter number 244/B 73-LS/260 dated 21/1/2001 updating their seniority as on 31/3/2000 in continuance of their seniority published earlier by this letter number 3-107/86/LS volume 1 dated 30/7/1993 is neither legal nor justified। ये जो वो जो लिस्ट बनाया था 93 का जिसमें पार्लियामेंट कर दिया कुछ आदमी को, वो भी जो हमारा जो ट्राइब्यूनल है उसको एकदम ये रद्द कर दिया, नॉट लीगल नॉट जस्टिफाइड। द सेकंड पार्टी डिविजन ऑफिसर साउथ अंडमान इज डायरेक्टेड टू prepare the seniority list of the delegated employees afresh by applying the principle of maximum number of days put in the each of the workers instead of the first day of service in NT। कोर्ट ने भी यहाँ पे डेलीगेटेड कहा है। तो डेलीगेट के लिए आप लिस्ट जो बनाएंगे उसमें जो नंबर ऑफ डेज है वो तो सीनियर लिस्ट मंगा लो देखा तो मंगा लो किसके पास से मंगा लो 2000। तो उसमें बात जो है ये माना नहीं, हम लोग रिप्रेजेंटेशन किया माना नहीं, फिर हम लोग हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट भी बोला कैसा नहीं है तो मानना पड़ेगा। तो 29 जो है उसमें क्लियरली बोला गया अवार्ड को जो है अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने का कानून है, करना पड़ेगा। उसके बाद जो लेबर कमीशन जो है उसमें नेशनल लोक अदालत के पास भेज दिया गया, लेकिन नेशनल लोक अदालत में भी उसमें ये किया, बोला ठीक है 8 महीने के अंदर सीनियर लिस्ट बना देगा। तो उसमें अभी जो सीनियर लिस्ट बना दिया 8 महीने के बाद, वो सीनियर लिस्ट हम लोगों के पास है। उसमें ये भी बोला, कोर्ट ये भी बोला कि अगर नेचुरली एक पैरा में बोल रहा है कि नेचुरली इन सच केस the worker who is doing work continuously or delegated basis will be benefited if there is a permanent vacancy where he can be absorbed। तो परमानेंट जो जिस टाइम आएगा उस टाइम में जो आदमी काम करता है उसको तो ऑब्जर्व करने का ये है, हम नहीं बोलते, कोर्ट बोलता है। तो ये है ये। और आज का जो ये है जो अभी BMS जो ये कर रहा है मजदूर संगठन के साथ हम लोग सभी मतलब क्या बोलेगा जुड़ा हुआ है। कोई भी बात होने से हम लोग आ जाता, कोई जगह में कुछ बात होने से आ जाता क्या बात है नहीं देखने के लिए, चाहे हम BMS करें नहीं करें, लेकिन हम तो लोग साथ में हमेशा रहेगा। जो भी काम होगा इससे निकाला वाला लोग। और सबसे बड़ा बात है 2023 में जो बोलता निकाल दिया गया तो उन लोग को तो इमीडिएटली उन लोग को रीएम्प्लॉयमेंट कर दिया जाए 25H का मुताबिक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 रूल जो है सीनियर लिस्ट बनाएंगे तो रूल बनाओ। 1957 का रूल जो है सेंट्रल रूल उसमें 77-78 के मुताबिक रूल बनाओ, रूल बना के उसको इम्प्लीमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये झमेला नहीं रहेगा। सबसे बड़ा बात है IFS ऑफिसर लोग जो आता है 1 साल 2 साल के बाद चला जाता है। ये लोग आके यहाँ पर ही आके जो है
इसको उसको बात सुन के वो आके बोल दिया मेरा आदमी को ले लो, वो बोलता हमारा आदमी को ले लो, इन्फ्लुएंस वाला आदमी जाके ले लेता है, वो ले लेता है। लेकिन अभी आप सोचो एक लिस्ट बनाया साउथ अंडमान में 2300 आदमी है, ये किसका कसूर है? 2300 आदमी क्या करने के लिए? अरे भाई ये तो तुम्हारा सोशल सिक्योरिटी साथ में, ये तो सोशल सिक्योरिटी ये नहीं है कि भाई नारेगा का काम होता है, ये का काम होता है, भाई 100 दिन का काम है, काम करके चला जाओ। ये तो कानून का मोटिव है। कानून जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर में आता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। उस पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जब कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट में आता है तो तुम उसको फॉलो करना चाहिए था। क्या जरूरी था उसको निकलने के बाद दूसरा को लेना? उसको तो ये काम करना था। अगर तुमको निकलना था तो उसको निकल देना था बाद में, जरूरी नहीं है तो। सेकेंड वाली बात है सीजनल वर्क। सीजनल वर्क बोलता है, फर्ज बोलता है हमारा डिपार्टमेंट जो सीजनल वर्क है, लेकिन हम लोग कहना है सीजनल कैसे हो सकता है? तुम्हारा ये एस्टेब्लिशमेंट पक्का है, तुम्हारा पास में नियर अबाउट 5 से 6 हज़ार रेगुलर मजदूर है, रेगुलर स्टाफ है, तो तुम कैसे तुम सीजनल बोल सकता है? और तुमको तो कोई ये नहीं किया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मुताबिक 25A मुताबिक 1947 के मुताबिक उसमें अगर कोई सीजनल वर्क मतलब डिक्लेयर करना है तो आपको गवर्नमेंट को करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, वो भी नहीं किया है। ये अपना बोलता हम गवर्नमेंट है। अरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने से गवर्नमेंट नहीं होता, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। जो भी है ये तो चलते रहेगा। हम इसीलिए इन लोगों के पास आया है, सुझाव दिया कि आप लोग भाई डिमांड करो कि 2023 का जो निकल दिया उसको दोबारा लिया जाए। अगर कोई व्यक्ति को दिन का दिन मतलब साल का साल काम कराता, नाम चेंज करके बाई डिवीज़न से ओ डिवीज़न का नाम लेके, वो भी गलत कर रहा है। वो लोगों को भी अगर पकड़ा जाएगा, ये तो कैमोफ्लेज है, ये जो कर रहा है कैमोफ्लेज है, दिखाने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा करता भी है तो 240 तो हो जाएगा। शायद परमानेंट करने के लिए अभी जो प्रोसीडिंग्स आ गया 2010 का बाद दूसरा प्रोसीडिंग आ गया, लेकिन पहले जो प्रोसीडिंग्स था उसका मतलब कोई भी आदमी 240 हो जाने से ये लोग परमानेंट कर देता था। जो भी है अभी हम लोग आप लोग भी आया, हम भी आया यहाँ पर सपोर्ट के लिए, बहुत अच्छा लगा। और आगे का काम जो है हमारा अनूप जी बताएगा क्या करना नहीं करना। थैंक यू।